फ्रेंड्स, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी का जो सामाजिक अध्ययन का पेपर हुआ है तो उसके कंप्लीट सॉल्यूशन को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। तो आपका सामने जो है आज का जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन था कि हरिशेठ किसके दरबारी कवि थे। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों कि हरिशेठ आपका अकबर के, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के और समुद्रगुप्त के। तो ध्यान रखिएगा हरिशेठ किसके दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था सेकंड कि इंडिका किसकी रचना, इंडिका की रचना किसने की। तो ध्यान रखिएगा इंडिका की जो रचना किया था वो किसने किया था मेरे दोस्तों, मेगस्थनीज ने किया था। किसने किया था, मेगस्थनीज ने किया था। आगे कह रहा है देखिए कि चतुर्भुज मंदिर, कौन सा चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा चतुर्भुज मंदिर जो है आप लोगों का कहाँ स्थित है, खजुराहो में। कहाँ पर मेरे दोस्तों, खजुराहो में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया था पत्र मुद्रा के प्रकार, क्या पत्र मुद्रा के प्रकार, चेक, हुंडी, बांड। तो आपका सभी हो सकता है। देखिए आपका आंसर चला जाएगा उपरोक्त सभी पर चला जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था बहुविकल्पी में कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। तो भाई अर्थव्यवस्था के समक्ष जनसंख्या भी है, बेरोजगारी भी है, कृषि की दैनिक स्थिति भी है। तो कौन सा चला जाएगा आपका, उपरोक्त सभी चला जाएगा। कौन सा चला जाएगा, उपरोक्त सभी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए देवनागर लिपि में हिंदी संघ, देवनागर लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा हो संविधान की किस धारा में बताया गया। तो देखिए 343 से 351 के बीच जो हिंदी के बारे में बात किया गया था, लेकिन धारा 343 में बताया गया था कि देवनागर लिपि क्या हो, हिंदी संघ की क्या हो, राजभाषा हो। अगला क्वेश्चन है देखिए कि शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है। तो ध्यान रखिएगा शिक्षा जो संविधान है वो आप लोगों का किस सूची में आपका आता है। देखिए समवर्ती सूची, कौन सी, समवर्ती सूची है। मतलब इसको बदल दिया गया था तो करके आपको किस में सूची में डाल दिया गया, इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अगला है देखिए कि उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषताएं, सूचनाओं का ज्ञान, तार्किक सोच, क्रियाशीलता, उपरोक्त सभी। तो 8वें का भी आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, उपरोक्त सभी पर चला जाएगा। अगला है पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है। तो भाई पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक उत्तरी गोलार्ध और एक आपका आ जाता है कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध। तो ऑप्शन नंबर किस पे चला जाएगा, फर्स्ट पे चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों कि आपका है देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो देखिए वर्षा वाला जो है आपका स्थान जो है वो आपका मेघालय है, मेघालय। तो आपका हो जाएगा मणिरास, केरल, मेघालय जी। हाँ देखिए मेघालय तो है, लेकिन मेघालय का जो चेरापूंजी है, कौन सा स्थान पूछा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए चेरापूंजी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों, चेरापूंजी हो जाएगा। अगला है देखिए हरिकेन, विली विली, टाइफून आदि प्रकार हैं। तो ये सभी देखिए चक्रवात के प्रकार हैं। जो विली विली जो होता है वो देखिए आपका ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में जो आता है तो उसे विली विली कहते हैं। और जो टाइफून जो होता है चीन और जापान के समुद्री जो क्षेत्र होते हैं, समुद्री क्षेत्रों में जो आने वाला चक्रवात होता है उसे टाइफून कहते हैं। और अटलांटिक महासागर में जो आने वाला चक्रवात होता है, अटलांटिक महासागर में, उसको क्या बोलते हैं, हरिकेन कहते हैं। तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था देखिए कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, देखिए नाइट्रोजन। कौन सा पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में मतलब समय लगता है तो 8 मिनट 3 सेकंड के लगभग लगता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 8 मिनट 3 सेकंड। अगला है देखिए कि क्वेश्चन आपका देखिए कि दक्षिण की लोमड़ी उपनाम से जाना जाता है। तो फतेह उल्लाह, इमाद, इब्राहिम, बरीद उल मुल्क, फिरोज उल मुल्क। तो देखिए दोस्तों इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, आप सभी बताइएगा कि आपने किस पे मारा है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए कि तराइन का युद्ध कब हुआ। तो तराइन का युद्ध आप जानते ही हैं कि शुरुआत जो है, लेकिन पूछा तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में पूछा, न द्वितीय। तो शुरुआत आपका 1191 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 3rd हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का हो जाएगा। अब आगे देखिए आपका जाता था अति लघु उत्तरी प्रश्न में क्या क्या पूछा गया था। देखिए तो आप बात करते हैं देखिए ह्वेनसांग कौन था। तो ह्वेनसांग जो था मेरे दोस्तों एक बोल सकते हैं कि चीनी यात्री था
और यह जो आता है यह हर्षवर्धन, किसके, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और ये लगभग आपका भारत में 15 वर्षों तक रहा था। और इसका जो जन्म है वो आपका 602, कब मेरे दोस्तों, 602 ईसा पूर्व हुआ था। कितना, 602 ईस्वी पूर्व क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था। अगला आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछा था, गुप्त साम्राज्य के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से थे। तो देखिए गुप्त साम्राज्य का साहित्यिक स्रोत जो था, मतलब इसकी जो जानकारी होता है ऋतु संहार से मिलता है। किससे मिलता है, ऋतु संहार। और आपका आ जाता है देखिए कुमार संभवम, कुमार संभवम। और आपका आ जाता है मेघदूत, मेघदूत। और आपका कई जो हो जाता है, मालविकाग्निमित्रम हो जाता है, और अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाता है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये क्या है, इसके स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा था देखिए कि सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण में क्या, मतलब कि चंद्र ग्रहण क्या है बताइए। तो एक बोल सकते हैं देखिए कि सूर्य ग्रहण क्या है, कि यह अमावस्या को लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आता है, चंद्रमा आ जाता है। तो ये क्या है आपका, तब ये सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण क्या लगता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है। और चंद्र ग्रहण आप लोगों का कब लगता है, पूर्णिमा को लगता है। तो ये पूछा था कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या है, तो एक बोल सकते हैं एक खगोली, बोल सकते हैं एक घटना है। यह क्या है, एक प्रकार की खगोली घटना है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन है देखिए कि भूकंपीय तरंगों को नापने वाला यंत्र। तो दोस्तों इसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। भूकंप की जो तरंगे होती हैं उसको रिक्टर स्केल पर जो होता है इसको मापा जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपका आ जाता है देखिए कि ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। तो ज्वालामुखी से जो आता है लावा निकलता है, जिसे बोलते हैं लावा आपका होता है। और वो क्या होता है, जैसे गैसें उसमें से बहुत सारी मात्रा में निकलती हैं। द्रव के रूप में भी जो पानी होता है गर्म निकलता है, चट्टानें निकलती हैं। तो कई चीज़ होता है देखिए, लावा आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। लावा जब निकलता है तो आपका चट्टानें निकलती हैं। और क्या होता है, बहुत सी क्या निकलती है, गैसें निकलती हैं। तो ये सभी क्या है, इससे निकलने वाले वो हैं। अगला क्वेश्चन था मेरे दोस्तों कि मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। क्या आपका मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बोल सकते हैं देखिए कि मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। किसमें, मतलब कि मौलिक अधिकार क्या होता है, व्यक्ति के जीवन के लिए किसके द्वारा, नागरिकों को संविधान के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो वही होता है आप लोगों का मौलिक अधिकार। अगला है कि नागरिक बनने के लिए किन किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। नागरिक बनने के लिए अगर कोई नागरिकता अगर उसको लेनी है तो सबसे पहले अगर देखिए वो भारत का हो, जन्म से नागरिकता मिलती है, और वंशानुक्रम या रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता मिलती है। पंजीकरण के जरिए नागरिकता जो मिलती है वो पंजीकरण के जरिए भी मिलती है। और कोई भी व्यक्ति क्या है, अगर भारत में अगर भारत की जैसे नागरिकता लेना चाहता है तो उसे कम से कम भारत में कितने साल, 7 साल रहना पड़ेगा। कितने साल, 7 साल। और जो नाबालिग बच्चे होते हैं जिनके माता पिता अगर भारतीय हों तो उनको भी भारतीय नागरिकता मिलती है। तो ये होता है आपका। अगला जो क्वेश्चन है आपका देखिए उपभोक्ता जागरूकता से आप क्या समझते हैं। बोल सकते हैं देखिए कि उपभोक्ता जागरूकता जो होता है देखिए कि एक उपभोक्ता में अपने अधिकारों के किसी व्यक्ति समझ उपलब्ध और उत्पादों और सेवाओं के विपणन किया जा रहा है और बेच के विषय में बोल सकते हैं ना कि उपभोक्ता जागरूकता हो क्या होता है कि अपनी जो सामान्य होती है उसको खरीदने और बेचने के विषय में जो होती जानकारी जो होती है उसे उपभोक्ता जागरूकता आप कह सकते हैं। अब अगला आपका आ जाता है देखिए ग्रेसम का नियम क्या है। तो आप पूछा था देखिए ग्रेसम का नियम। तो ग्रेसम का नियम क्या होता है देखिए कि ग्रेसम का नियम ये होता है कि बोल सकते हैं कि बुरा जो सिक्का होता है, जो बुरा सिक्का होता है अच्छे सिक्के को क्या करता है, चलन से बाहर कर देता है। या फिर बोल सकते हैं कि एक ही धातु के जो सिक्के होते हैं और एक ही अंकित मूल्य हैं किंतु विभिन्न तौल के एवं धात्विक गुणधर्म के एक साथ ही प्रचलन में हों तो क्या होता है, बुरा सिक्का जो होता है अच्छे सिक्के को क्या करता है। देखिए ग्रेसम का नियम होता है कि बुरा सिक्का जो होता है अच्छे सिक्के को चलन से बाहर कर देता है, लेकिन अच्छा सिक्का बुरे सिक्के को चलन से बाहर नहीं कर पाता है। तो यही ग्रेसम का नियम है। अगला है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो ये आपका होता है राष्ट्रपति। कौन सा होता है मेरे दोस्तों, राष्ट्रपति होता है।
अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन से क्या समझते हैं। तो देखिए मृदा अपरदन क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है। इससे क्या होता है देखिए कि जल मतलब जल, पानी और वायु क्या करते हैं कि मतलब कि जो भूमि की जो ऊपरी परत होती है, ऊपरी जो मृदा होती है उसके कणों को क्या कर सकती है, बहा करके अलग करके क्या कर देती है, बहा ले जाती है, उसे मृदा अपरदन कहते हैं। लघु और कुटीर उद्योगों में आपका पूछा था अंतर बताइए। तो लघु उद्योग क्या होता है, देखिए कि लघु उद्योग क्या होता है आपका कि जैसे देखिए कि लघु उद्योग जो होता है छोटे पैमाने पर औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं जो क्या होता है मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्राप्त करती है। क्या होता है मध्यम स्तर के लोग करते हैं। और कुटीर जो उद्योग होता है वो क्या होता है देखिए कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी और अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, कुटीर उद्योग होता है। ये सभी अंतर होता है। आगे होता है देखिए अर्थशास्त्र किसकी रचना है। तो अर्थशास्त्र जो होता है आपका अर्थशास्त्र जो है किसकी, कौटिल्य की। किसकी, कौटिल्य की, या बोल सकते हैं चाणक्य, जिसको क्या बोलते हैं आप चाणक्य बोल दीजिए, चाणक्य कह दीजिए, या फिर बोल सकते हैं कौटिल्य की रचना है। आगे है पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। तो देखिए जो पृथ्वी होती है सूर्य की जो एक परिक्रमा होती है, सूर्य की क्या होती है एक परिक्रमा होती है पूरा, वो 365 दिन, कितना 365 दिन 6 घंटा, कितना 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड, कितना 45.51 सेकेंड में क्या करती है पृथ्वी जो सूर्य की पूरी क्या करती है परिक्रमा जो होती है, कितना 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड में पूरा करती है। आगे आपका आता है और राष्ट्र क्वेश्चन जो आपका था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आशय स्पष्ट कीजिए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं देखिए कि मतलब कि वह कंपनियां जो मतलब कि वह बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, एक वह संगठन होता है। क्या होता है, एक प्रकार का क्या बोल सकते हैं हम, एक संगठन होता है। और जो क्या होता है अपने देश की तुलना में एक या एक से अधिक देशों में वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन को नियंत्रित कर सकते हैं। कहने का मतलब जो क्या होता है देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये बोल सकती हैं जो अपने देश की तुलना में, क्या अपने देश की तुलना में अधिक देशों में, मतलब एक से अधिक देशों में क्या करती हैं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं या उत्पादन को नियंत्रित करती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। इसके बाद ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न था, अपने आधार पर आप लिख सकते थे कि नवीन औद्योगिक नीति 1991 की आवश्यकता एवं महत्व, मुद्रास्फीति से आशय स्पष्ट करिए, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, महासागरीय जल परिसंचरण की गतियों के उदाहरण बताना था, मृदा अपरदन से बनने वाली किसी एक स्थलाकृतिक चित्र सहित बनाइए, सौरमंडल का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को बताना था, रजिया सुल्तान के विषय में टिप्पणी लिखना था, और आगे आपका था अशोक के धर्म प्रचार के संबंध में अपने विचार लिखना था, उदारीकरण के विषय में स्पष्ट करिए, पवनों के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके बारे में आप लोग कर सकते हैं। तो इससे पहले जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं प्रिय दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और मैथ का भी मैंने कंप्लीट रिवीजन दे दिया है, और जिनके पास साइंस का पेपर है, क्योंकि साइंस का पेपर किसी भी स्टूडेंट ने नहीं भेजा मुझे, तो जिनके पास भी हो ज़रूर भेजने का प्रयास करिए, जिससे कि मैं उसका आप लोगों को सल्यूशन दे सकूं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा। इस वीडियो की हम समाप्ति करते हैं। रात को हम आपके साथ जुड़ेंगे हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को लेकर के, धुआंधार एकदम ज़बरदस्त, क्योंकि मैं यही कहूँगा कि मेहनत करो, हिंदुस्तान में झंडा गाड़ के रख दोगे, तुम सक्सेना सीपी क्लासेस के शेर और शेरनी हो, फोड़ के रख दोगे और फाड़ के रख दोगे और पेपर की खोपड़ी में छेद करके रख दोगे मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो को हम समाप्ति करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।